कोई ये थोड़ी कहेगा मुझे आप वोट दो मैं चोरी करूंगा या मैं डाका डालूंगा। सभी लोग यही कहते हैं कि आप हमें चुनें, आप हमें मुंतखब करें। हम सकते हैं। हमारे पास 5 कौंसल आज से 5 दिन पहले बलूचिस्तान में कामयाब हुए और 2 कौंसल हमारे 4 माह पहले खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पानी का जो मसला है, क्या बरसर इख्तिदार कोई जमात ही हल कर सकती है? क्या आपकी जमात जो है वो इस वक्त बरसर इख्तिदार नहीं है, हुकूमत में नुमाइंदा नहीं है, क्या वो हल नहीं कर सकती इस मसले को? हमेशा इख्तिदार में रही है। 87 में बने, जब उनके 87 86 में पार्टी ज़ाहिर है 84 में बनी थी, लेकिन इस पार्टी को जो गुरूम आया था वो 86 के जलसे के बाद आया था। हम तो पुराने, हमें तो सारा पता है। 87 में पहली मरतबा इलेक्शन लड़े थे हैं, तो हमने अवाम पे छोड़ दिया। अवाम फैसला करेगी तो 16 जून की रात को पता चल जाएगा। आप भी महाजिर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, उसके बाद मुत्तहिदा बन गई। बरसर इख्तिदार नहीं थे, लेकिन यूनिट सेक्टर के सतह पर जो है वो अवामी मसाइल हल होते थे। तो क्या वजह है कि पीएसपी उस सतह पर अवामी मसाइल हल कर नहीं पा रही है? क्या वजह? ये पानी की कमी को लाने की कोशिश जरूर करेंगे, किसी तरीके से इसमें बेहतरी आए। नहीं देखा, यहाँ की आवाम कह रही कि हमारे नुमाइंदों ने, जिनको हमने वोट दिए, जिनको हमने चौकीदार बनाया, उन लोगों ने हमारे पानी को इंडस्ट्रियल एरिया को बेच दिया पैसे लेके। और पानी मुत्तहिदा गवर्नमेंट, महाजिर गवर्नमेंट, टीएलपी और पीएसपी इलेक्शन लड़ेंगे जो काबिल ज़िक्र जमातें हैं, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा उम्मीदवार नज़र नहीं आता सिवाय शब्बीर कायम खानी साहब के, जो पीएसपी के उम्मीदवार हैं, जो मारूफ शख्सियत कहलाएंगे, जिन्हें सब जानते हैं और पहले से जानते हैं। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शब्बीर कायम खानी साहब। बिस्मिल्लाह। इमरान भाई, गुज़श्ता 15-20 दिन से हमारी एक्टिविटीज़ हल्के में जारी हैं और इससे पहले भी इस हल्के के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात इसलिए थी कि मैं तंजीमी तौर पे भी इस हल्के को देख ही रहा था, लांडी कोरंगी को। तो यहाँ पे जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, जिसमें सबसे ज़्यादा मसला पीने के पानी का है। पीने के पानी की वैसे तो पूरे कराची में शॉर्टेज है, लेकिन यहाँ पे लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो बड़ा अफसोस होता है यहाँ के, ऐसा नहीं कि पानी यहाँ पर था, और ये कोई मुखालफत नहीं है कि मैं खुदा न खास्ता किसी की मैं मुखालफत कर रहा हूँ, ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप जाके आवाम से पूछ लीजिएगा, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी एक, ये कह लें कि लालच कह लें, साजिश कह लें कि उन्होंने यहाँ का पानी जो पानी था, लाइनों का पानी बेच दिया इंडस्ट्रियल एरिया को। ये यहाँ के आवाम कह रही है, मैंने तो नहीं देखा। यहाँ के आवाम कह रही है कि हमारे नुमाइंदों ने, जिनको हमने वोट दिए, जिनको हमने चौकीदार बनाया, उन लोगों ने हमारे पानी को इंडस्ट्रियल एरिया को बेच दिया पैसे लेके। और पानी यहाँ पर हाइड्रेंट पे मौजूद है, पानी यहाँ पे वाटर टैंकरों में पानी मौजूद है। तो बदकिस्मती है, फिर लाइनों में पानी क्यों नहीं है, नलकों में पानी क्यों नहीं है? लोग, यहाँ की आवाम बूंद बूंद को तरस रही है। आपको पता है कितनी गर्मी है सख्त। इस गर्मी के अंदर लोग किस तरह परेशान है, किस कदर परेशान है इस पानी ना होने की वजह से। दूसरा मसला फिर यहाँ घंटों घंटों लोड शेडिंग, लाइट का चले जाना। पानी का जो मसला है, क्या बरसर इख्तिदार कोई जमात ही हल कर सकती है? क्या आपकी जमात जो है वो इस वक्त बरसर इख्तिदार नहीं है, हुकूमत में नुमाइंदा नहीं है, क्या वो हल नहीं कर सकती इस मसले को? एक तो जनरली तौर पे पानी की कमी है, लेकिन कुछ नाइंसाफ़ी है कि मैंने ये कहा ना कि कुछ करप्शन है, और जिसकी वजह से पानी तो मौजूद है, लेकिन वो पानी टैंकरों की नज़र और हाइड्रेंट की नज़र हो जाता है या इंडस्ट्रियल एरिया में चला जाता है। तो अगर यहाँ पर ईमानदार मुनसिफाना तरीके से अगर पानी की तकसीम हो तो पानी की शॉर्टेज फिर भी रहेगी। लेकिन किस तरह होगी मकसद, जब के वाटर बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पर बैठ के, नुमाइंदे जो असल बात है नुमाइंदों पर डिपेंड करता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास पावर है करने की कुछ, वो बैठें और बैठकर उनको लाके खड़े करें लाइन के ऊपर, जहाँ पे वाल लगे हुए हैं, जहाँ पे कनेक्शन है, वहाँ पर तो सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये चीज़ हमने एक पूरा प्लान किया हुआ। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये हम ज़रूर आवाम से वादा करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, कम से कम ये पानी की कमी को लाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे, किसी तरीके से इसमें बेहतरी आए। उसके लिए ज़रूरी है कि मुंतखब होकर ही करेंगे या उसके बाद भी? हाँ, मुंतखब इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है कि जब जो नुमाइंदे होते हैं ना, एक सरकारी तौर पर भी उनकी एक हैसियत होती है। बहुत से लोग नहीं घास डालते, सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे ताकत को सलाम है, पावर को सलाम है। आप फिर इलेक्शन लोग क्यों लड़ते हैं, बल्दियात के इलेक्शन क्यों लड़ते हैं या दीगर इलेक्शन? इसलिए लड़ते हैं कि इख्तियारात हासिल करके यही कहते हैं कि हम आवाम, कोई ये थोड़ी कहेगा मुझे आप वोट दो मैं चोरी करूँगा या मैं डाका डालूंगा। सभी लोग यही कहते हैं कि आप हमें चुनें, आप हमें मुंतखब करें, हम आपके मसाइल को हल करेंगे। ऐसा ही है ना, हम भी यही कह रहे हैं कि आप हमें मुंतखब करें, और हम साथ साथ अल्लाह को हज़रत में जानकर कह रहे हैं कि हम ज़रूर जो आपके मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है ना। हम कब कह रहे हैं कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। हम नीयत अच्छी है हमारी, नेक नीति के साथ हम लोग इस जज्बे के साथ आवाम में आए कि यहाँ की आवाम परेशान है।
जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बदकिस्मती देखो, कराची शहर जो है वो समंदर के किनारे आबाद है। समंदर के किनारे आबाद होकर भी यहाँ के लोग प्यासे हैं। इस गर्मी के अंदर बच्चे बिलख रहे हैं प्यास से। घंटों घंटों लाइट नहीं है यहाँ पर। छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई घरों के अंदर। कितना नुकसान और बेरोज़गारी हो रही है यहाँ पर। सुबह को गैस नहीं होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं बगैर नाश्ता किए हुए, लोग बगैर। अच्छा, इंडस्ट्री एरिया ना यहाँ पे ज़्यादातर मुलाजमीन जो बेचारे मिलों में काम करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई। यहाँ पे यहाँ की घरेलू ख़वातीन भी और मर्द हज़रात इस महंगाई में ज़ाहिर है तो सब लोग परेशान हैं। गैस ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से, लाइट ना होने की वजह से एक अजीब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है लोग। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी वक्त हमें मिलेगा नेक नीति के साथ हम जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं उसको हल कराने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे कबल ये होता रहा है कि आप भी महाजिर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, उसके बाद मुत्तहदा बन गई। बरसे इक़्तिदार नहीं थे लेकिन यूनिट सेक्टर के सतह पर जो है वो अवामी मसाइल हल होते थे। तो क्या वजह है कि पीएसपी उस सतह पर अवामी मसाइल हल कर नहीं पा रही है? क्या वजह है? नहीं, देखो, अवामी मसाइल ऐसी वजह नहीं है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। देखो, लॉकडाउन जब ये कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन हुआ था तो लोग परेशान थे। मैं आपको बिल्कुल ये बात भी अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करूँ, हमारे पास पैसे नहीं थे क्योंकि हमारे मद्दे मुकाबिल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पीटीआई जो कि इक़्तिदार में मौजूद थी, फेडरल गवर्नमेंट उनके पास थी, यहाँ के गवर्नर मौजूद थे, उनके पास वसाइल थे, पैसे थे, सरमाएदार लोग उनके पास है। इसी तरह से अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें, वो तो 14 उनके पास वसाइल थे, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। इसी तरह एमक्यूएम, हमारे पास कुछ भी नहीं था सिवाय जज्बे के। लेकिन हम लोग बैठे, हमने अपनी जेबों से पैसे निकाल के हमने काम शुरू किया। नीयत अच्छी थी, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि हमने उसका पूरा दायरा कार हमने उसका बढ़ाया और पूरे सिंध में हमने बिला रंगो नस्ल हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया हमने। इसी तरह से जब बारिशें होती थी, आपने देखा न्यू कराची लोग डूब गए थे वहाँ पे। हमारे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के वर्कर ने, इलाकाई यूनिट और इलाकाई जो टाउन थे हमारे यूसी से, उन लोगों ने जाके वहाँ पर लोगों की जो परेशानी थी उसको ख़त्म करने में एक मददगार साबित हुए। ट्रैफिक की रवानी में तो जहाँ जहाँ हमें मौका मिला, वसाइल ना उसके बावजूद भी हमने काम किया। बुनियादी मसाइल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, राशन बांटना हुआ वो तो देखो, बुनियादी मसाइल आज हम बल्दिया में नहीं है ना, आज हम काउंसलर नहीं हैं। अगर यहाँ का जो भी अफसर है वो ज़ाहिर उन्हीं की बात मानेगा ना। मैंने ये अर्ज़ किया कि एक वक्त था महाजिर गवर्नमेंट जब थी और वो इक़्तिदार में नहीं थी, उसके बावजूद जो उन्होंने लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश। गवर्नमेंट इक़्तिदार में रही है, हमेशा इक़्तिदार में रही है। 87 में बने, जब उनके 86 में पार्टी ज़ाहिर है 84 में बनी थी, लेकिन इस पार्टी को जो गुरूम आया था वो 86 के जलसे के बाद आया था। हम तो पुराने, हमें तो सारा पता है। 87 में पहली मरतबा इलेक्शन लड़े थे, बहुत सी जगह हिमायत की थी। वहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर कराची और हैदराबाद के बिला मुकाबला मुंतखब हुए, एक ताकत आ गई उनके पास। फिर वो नीचे यूनिट और सेक्टर के तौर पर, उसके बाद 1988 के इलेक्शन हुए, वहाँ पर एमक्यूएम ज़ाहिर है MNA MPA बने, फिर वज़ीर बन गए थे, हुकूमत में आ गए थे पीपल्स पार्टी के साथ। फिर 90 में हुकूमत में कब नहीं आए। एमक्यूएम की तो हिस्ट्री रही है, हमेशा हुकूमत में रही है। तो आप एमक्यूएम को कंपेयर ना करें पीएसपी से। पीएसपी के पास अब तक एक काउंसलर भी नहीं था। आज से अब अल्लाह का शुक्र हम कह सकते हैं हमारे पास 5 काउंसलर आज से 5 दिन पहले बलूचिस्तान में कामयाब हुए और 2 काउंसलर हमारे 4 माह पहले खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मुंतखब। ये बताइएगा, NH 240 जो है यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है, आप किसको अपना हरीफ समझते हैं और कौन सी जमातें जो हैं वो आपको उनसे मुकाबला है आपका यहाँ? देखें, आप जहाँ तक हरीफ की बात है तो हमारे मद्दे मुकाबिल पार्टियाँ तो हैं ना इलेक्शन जो लड़ रही हैं। एमक्यूएम और जिसने 61 हज़ार वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन में। फिर यहाँ पे पीटीआई थी जो अब नहीं है। दूसरे नंबर पे सेकंड नंबर पे टीएलपी आई थी जिसके कोई 30 हज़ार के करीब वोट थे। थर्ड नंबर पे यहाँ पे तो लोग एमक्यूएम हकीकी ने भी, खुद आफाक साहब भी इलेक्शन यहाँ पे उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, 14,500 वोट उनको मिले थे। पीएसपी को 6-6.5 हज़ार वोट मिले थे। तो अब पीएसपी के सामने, या कह लेंगे हम उनके सामने, जिसमें टीएलपी भी मौजूद है, एमक्यूएम भी मौजूद है, महाजिर कौमी भी मौजूद है, जीटी भी मौजूद है, ये तमाम पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। हर पार्टी मेहनत कर रही होगी यकीनन। हर पार्टी अपना मंशूर बता रही है, अपना मैनिफेस्टो बता रही है, अपने प्रोग्राम्स बता रही है, अपनी परफॉर्मेंस बता रही है। तो अब ये फैसला तो आवाम करेगी ना। अगर मैं यहाँ बैठ के अपने मुँह में मिट्टू की तरह मैं करूँगा, नहीं, ये आवाम ने फैसला करना है और हम आवाम में ही जा रहे हैं और हम आवाम से ही अपील कर रहे हैं क्योंकि वोट आवाम ने डालने ना। अब ये आवाम ने फैसला करना है कि कौन वो लोग हैं जो वाकई काम करना जानते हैं या काम करना चाहते हैं। तो हमने आवाम पे छोड़ दिया, आवाम फैसला करेगी तो 16 जून की रात को पता चल जाएगा। अच्छा, आवाम को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे NH 240 के आवाम के हवाले से? बात देखिए, एक तो मैं आवाम को, हमारी दिली दुआएं, नेक तमन्नाएं आवाम के साथ हैं और आवाम के मसाइल का हमें बखूबी अंदाज़ा है। बखुदा दिल खून के आंसू होता है, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते इस वक्त क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना है
कि अगर कराची के अवाम ने मुझे मैंडेट दिया, जिस तरह पीटीआई के पास ये 14 सीटें थी कराची की, अगर ये सीटें पीएसपी के पास होती तो पीएसपी पूरे पाकिस्तान के बैठ के फैसले कर रही होती, गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर के भी। तो कराची के अवाम एक मरतबा हम पर एतमाद करें, हमें वोट दे। जब बलूचिस्तान की अवाम हम पर एतमाद कर रही है, बलूचिस्तान से हमारी नशिस्तें हम जीत रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हम जीत रहे हैं, तो फिर कराची के अवाम एक मरतबा हम पर एतमाद करें। हम आपके एतमाद को ठोस कतई नहीं पहुँचाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमें पता है कि कराची की बहुत से मसाइल हैं, फिर बेरोज़गारी है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं। बसें आप देखें तो वो बसें शीशे टूटे हुए हैं, लाइटें नहीं हैं, एक अजीब सूरत है। लोग जानवरों की तरह सफ़र पर बैठ कर बसों की छत पर बैठ कर सफ़र कर रहे हैं। पानी नहीं है, गैस नहीं है, सेहत नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, स्कूल में तालीम नहीं है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मसाइल हैं। लेकिन ये मसाइल ज़ाहिर है हमें पता है ना, अब ये मसाइल को आवाम को बताने नहीं है, बल्कि अब ये मसाइल हमने हल कराने हैं। हम हल जब कराएंगे जब आप हमें मुंतखब करेंगे, जब आप हमें वोट देंगे, तो आप ही के नुमाइंदे बनकर जब हम असम्बली में जाएंगे, आपकी ही आवाज़ बनकर इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे और आपका सर हम फ़ख्र से बुलंद ही करेंगे कि वाकई अगर हमने पाक सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल के नुमाइंदे को वोट दिया है, तो मुस्तफ़ा कमाल के नुमाइंदे में और दूसरे नुमाइंदों में ये फ़र्क है, वो हम इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। जी नाज़रीन, अब आप सुन रहे थे पीएसपी के उम्मीदवार शब्बीर कायम खानी साहब यहाँ उम्मीदवार हैं NA 240 में, और उन्होंने अपने इज़हार ख़याल किया और आपको मैसेज भी दिया है। अब हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।